नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार और एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड मामले अब तक अनसुलझे हैं। हालांकि दोनों ही मामले हाई प्रोफाइल हैं, लेकिन अब तक हरियाणा पुलिस हो या फिर चंडीगढ़ पुलिस, दोनों के हाथ इन मामलों में खाली नजर आ रहे हैं। इसी बीच आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का वो गनमैन जिसको मंथली मांगने के मामले में गिरफ्तार किया गया था एएसआई संदीप लाठर की टीम के द्वारा, उसकी पत्नी के द्वारा पिछले दिनों एक पत्र हरियाणा सरकार को भेजा गया था, जिसमें आरोप लगाए गए थे और गंभीर चिंता जताई गई थी कि उसके पति को जेल के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है। वो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार सुसाइड मामले में एक मुख्य और अहम गवाह है। अगर वो नहीं बचेगा, अगर उसको चुप करवा दिया जाएगा, तो उसके बाद आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का पूरा मामला ही खारिज हो जाएगा। और इस चिंता के जताने के बाद चारों तरफ इसी की चर्चा हो रही थी, जिस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए हरियाणा पुलिस प्रशासन जो है आलाकमान के द्वारा गनमैन सुशील कुमार को रोहतक जेल से अंबाला जेल में 4 नवंबर को शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन अब जब जांच की गई तो उस जांच के अंदर ये तमाम आरोप, ये जो गंभीर चिंतन जताया गया था, वो बिल्कुल गलत निकला, झूठा निकला, बेबुनियाद निकला। जांच के अंदर क्या कुछ सामने आया है और इस जांच ने इन मामलों में क्या नया मोड़ ला दिया है, कहां ब्रेक लगा दिया है, वो आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि गनमैन सुशील कुमार की पत्नी सोनी देवी ने दावा किया था कि रोहतक जेल में पति को जान का खतरा और जेल में यातनाएं देने के आरोप लगाए थे। इसको लेकर उनके द्वारा हरियाणा सरकार को एक लेटर भी लिखा गया था। उनकी मांग का संज्ञान लेते हुए हरियाणा के डीजी जेल आलोक राय ने इस मामले में जांच के निर्देश दिए थे। साथ ही उनके निर्देश पर सुशील कुमार को रोहतक से अंबाला जेल शिफ्ट कर दिया गया था। गनमैन सुशील कुमार पर रोहतक के एक शराब कारोबारी से 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप है। इस मामले में उनके खिलाफ 6 अक्टूबर को रोहतक पुलिस ने करप्शन का केस भी दर्ज किया है। सुशील कुमार लंबे समय से आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पीएसओ रहे हैं। आरोप है कि पीएसओ ने शराब कारोबारी से यह पैसा अधिकारी के लिए मंथली के तौर पर मांगा था। सुशील कुमार की पत्नी सोनी देवी ने सरकार को भेजे लेटर में आरोप लगाया कि पूर्ण कुमार के परिवार ने जिन प्रभावशाली अधिकारियों पर आरोप लगाया था, वे अब सबसे जरूरी गवाह को चुप करवाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि पूर्ण कुमार का परिवार अनुसूचित जाति ऐसे समुदाय से है, उन्हें लगता है कि उनके पति को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि इस मामले के संबंध में डीजी जेल आलोक राय के द्वारा यह निर्देश दिए गए थे कि इसकी पूर्ण रूप से पुख्ता जांच की जाए। और अब जो है जांच में यह पता चला है कि गनमैन सुशील कुमार का रोहतक जेल में किसी से कोई विवाद नहीं था। उसके अपने ही बैरक में बंद कैदियों के साथ टीवी की आवाज तेज करने पर लड़ाई हुई थी। इसके अलावा और कोई भी विवाद नहीं था, ना ही इसके अलावा गनमैन सुशील कुमार को किसी भी तरीके का जान का खतरा था। यानी कि गनमैन की पत्नी सोनी देवी के द्वारा हरियाणा सरकार को जो पत्र भेजा गया था और उसमें जो आरोप लगाए गए थे वो गलत निकले हैं। वो जो बात कही गई थी कि गनमैन सुशील कुमार जो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का पीएसओ रहा है लंबे समय तक, उसकी जान को खतरा है क्योंकि वो इस मामले में, इस सुसाइड मामले में अहम व जरूरी गवाह है। तो वह तमाम आरोप जो है अब झूठे निकले हैं, जिनको अब खारिज कर दिया गया है, सिरे से नकार दिया गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले में एक तरीके से सबसे जरूरी गवाह गनमैन सुशील कुमार को लेकर जो बेबुनियाद बातें पत्र के माध्यम से उनकी पत्नी ने कही, वो कहीं ना कहीं जांच में झूठी निकली, जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि इस मामले में कुछ और ही गड़बड़ झाला चल रहा है। इस मामले में कुछ और ही टर्निंग पॉइंट है। खैर, अब तक की जांच में ना चंडीगढ़ पुलिस और ना हरियाणा पुलिस ये स्पष्ट कर पाई, ना ही ये तय कर पाई है कि आखिर सुसाइड किया क्यों गया था। इन दोनों ही सुसाइड मामलों में अनेक लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, चाहे वो परिवार के लोगों के हो, चाहे वो साथ काम करने वाले लोगों के हो, या फिर किन्हीं अन्य लोग जिनका नाम सुसाइड नोट में शामिल था, उनके बयान हो। चंडीगढ़ और हरियाणा पुलिस किसी अंतिम डिसीजन पर नहीं पहुंच पाए, जिससे यह साफ प्रतीत हो रहा है कि फिलहाल दोनों मामले लंबित पड़े हैं, जांच के अधीन है और जांच लगातार चल रही है। अब यह जांच कितनी लंबी चलेगी, यह पुलिस महकमे की तत्परता पर निर्भर करता है कि वो कितनी जल्दी इन मामलों को सुलझा पाते हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।